अध्याय 2। 100% तैयारी एक वास्तविक अवधारणा है। पार्ट 2। बहरहाल अब आप 10वीं कक्षा में नहीं है। अब आप एक उम्मीदवार है और खुद से उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग रेलवे, बैंकिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का अंतिम परिणाम निकालना है। सरकारी नौकरी करनी है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में नौकरी करनी है। इसलिए प्रश्न भी बदल जाएगा। अब यह 10वीं कक्षा का प्रश्न न होकर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न से जुड़ जाएगा। अब देखते हैं कि प्रश्न क्या बनता है। यहां अध्याय 1 के प्रश्न ए के 1 से 10 में आप 10वीं कक्षा के स्थान पर कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1, टियर 2 इत्यादि परीक्षाओं के विषय को रखें और प्रश्न 1 से 10 तक ऊंचे स्वर में अवश्य पढ़े। कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन संख्यात्मक अभिरुचि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड NA विषय के लिए NA1 क्या होगा अगर मैं यह ठान लूं कि मुझे कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 के संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने हैं, तब मुझे क्या करना चाहिए? प्रति प्रश्न 2 अंक। NA2 संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए क्या क्या परिवर्तन मुझे अपनी तैयारी में करनी चाहिए? NA3 संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मुझे उन अध्यायों के साथ क्या करना चाहिए जो अभी कमजोर हैं? NA4 संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के प्रयास करते समय परीक्षा में कोई प्रश्न छूट न जाए, इसके लिए मुझे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? NA5 संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मुझे सोते जागते उठते दिनचर्या का काम करते हुए अपनी सोच, कार्य पद्धति और अध्ययन में क्या बदलाव लाना चाहिए? NA6 संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मेरा फोकस कहां होना चाहिए? NA7 संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए अध्ययन के अतिरिक्त शांत बैठे हुए भी क्या मैं संख्यात्मक अभिरुचि के प्रश्नों के प्रश्नलोक में विचरण करता रहता हूं? NA8 संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए अध्ययन के दौरान क्या मुझे खूब मन लगाकर संख्यात्मक अभिरुचि के प्रश्नों को हल करना चाहिए? NA9 संख्यात्मक अभिरुचि विषय का कोई भी कठिन प्रश्न हल हो जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी? और NA10 परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के बाद मैं अपने माँ पिताजी को यह बताऊंगा कि देखिए, मैंने तैयारी इस तरह से की थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 के संख्यात्मक अभिरुचि विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाया हूं। कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग GIR विषय के लिए GIR1 क्या होगा अगर मैं यह ठान लूं कि मुझे कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 के सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने हैं, तब मुझे क्या करना चाहिए? प्रति प्रश्न 2 अंक। GIR2 सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए क्या क्या परिवर्तन मुझे अपनी तैयारी में करने चाहिए? GIR3 सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मुझे उन अध्यायों के साथ क्या करना चाहिए जो अभी कमजोर है? GIR4 सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के प्रयास करते समय परीक्षा में कोई प्रश्न छूट न जाए, इसके लिए मुझे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? GIR5 सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मुझे सोते जागते उठते दिनचर्या का काम करते हुए अपनी सोच, कार्य पद्धति और अध्ययन में क्या बदलाव लाना चाहिए? GIR6 सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मेरा फोकस कहां होना चाहिए? GIR7 सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में
25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए अध्ययन के अतिरिक्त शांत बैठे हुए भी क्या मैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के प्रश्नों के प्रश्न लोक में विचरण करता रहता हूं? GIR 8 सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए अध्ययन के दौरान क्या मुझे खूब मन लगाकर सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के प्रश्नों को हल करना चाहिए? GIR 9 सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय का कोई भी कठिन प्रश्न हल हो जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी। और GIR 10 परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के बाद मैं अपने माँ पिताजी को यह बताऊंगा कि देखिए मैंने तैयारी इस तरह से की थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 के सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाया हूं। कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज EL विषय के लिए EL1 क्या होगा अगर मैं यह ठान लूं कि मुझे कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 के अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने हैं, तब मुझे क्या करना चाहिए? प्रति प्रश्न 2 अंक। EL2 अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए क्या क्या परिवर्तन मुझे अपनी तैयारी में करनी चाहिए? EL3 अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मुझे उन अध्यायों के साथ क्या करना चाहिए जो अभी कमजोर है? EL4 अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के प्रयास करते समय परीक्षा में कोई प्रश्न छूट न जाए, इसके लिए मुझे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? EL5 अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मुझे सोते जागते उठते दिनचर्या का काम करते हुए अपनी सोच, कार्य पद्धति और अध्ययन में क्या बदलाव लाना चाहिए? EL6 अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? EL7 अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए अध्ययन के अतिरिक्त शांत बैठे हुए भी क्या मैं अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के प्रश्न लोक में विचरण करता रहता हूं? EL8 अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए अध्ययन के दौरान क्या मुझे खूब मन लगाकर अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को हल करना चाहिए? EL9 अंग्रेजी भाषा विषय का कोई भी कठिन प्रश्न हल हो जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी। और EL10 परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के बाद मैं अपने माँ पिताजी को यह बताऊंगा कि देखिए मैंने तैयारी इस तरह से की थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 के अंग्रेजी भाषा विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाया हूं। कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस GA विषय के लिए GA1 क्या होगा अगर मैं यह ठान लूं कि मुझे कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 के सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने हैं, तब मुझे क्या करना चाहिए? प्रति प्रश्न 2 अंक। GA2 सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए क्या क्या परिवर्तन मुझे अपनी तैयारी में करनी चाहिए? GA3 सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मुझे उन अध्यायों के साथ क्या करना चाहिए जो भी कमजोर है? GA4 सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के प्रयास करते समय परीक्षा में कोई प्रश्न छूट न जाए, इसके लिए मुझे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? GA5 सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मुझे सोते जागते उठते दिनचर्या का काम करते हुए अपनी सोच, कार्य पद्धति और अध्ययन में क्या बदलाव लाना चाहिए? GA6 सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए मेरा फोकस कहां होना चाहिए? GA7 सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए अध्ययन के अतिरिक्त शांत बैठे हुए भी क्या मैं सामान्य जानकारी के प्रश्नों के प्रश्न लोक में विचरण करता रहता हूं? GA8
सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाने के लिए अध्ययन के दौरान क्या मुझे खूब मन लगाकर सामान्य जानकारी के प्रश्नों को हल करना चाहिए? GA9 सामान्य जानकारी विषय का कोई भी कठिन प्रश्न हल हो जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी। और GA10 परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के बाद मैं अपने माँ पिताजी को यह बताऊंगा कि देखिए, मैंने तैयारी इस तरह से की थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा Tier 1 के सामान्य जानकारी विषय में 25 प्रश्नों में से 50 अंक लाया हूं।